बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं यूसुफ मदनी। आज की स्टोरी बड़ी अजीब भी है और अनोखी भी। आप कोशिश करें कि वीडियो पूरी देख लें और मैं इसमें आज 5-6 किस्म के जो नुकात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। खाला और भांजे का आपस में शादी या निकाह या रिश्ता जायज़ है या नहीं, ये किस पे बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये बात करेंगे कि इससे पहले भी कोई ऐसी शादी हुई, वो भी ऐसा एक वाक़या, एक ऐसी मिसाल मौजूद है, उस पे बात करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि ये गैरत के नाम पे कत्ल है या कि एक गैर शरी रिश्ते की बुनियाद पर यह कत्ल हुआ है। चौथी चीज़ इसमें हम ये देखेंगे कि जो मुल्ज़म है वो बड़ा मुतमईन है, वो कहता है जी मैंने तो दोनों को मारना था। तो इसका कोई कानूनी हल था या नहीं। ये 4-5 किस्म के पॉइंट हैं। कोशिश करें कि वीडियो आप पूरी देख लें, मैं आपको पूरे तरीके से इसका ब्रीफ़ करूँगा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। चैनल को जो नए आने वाले लोग हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी, ये वीडियो कैसी लगी। जी व्यूअर्स, 32 साल खाला है, नाम है रुखसाना और भांजे की उम्र है तकरीबन 22 साल। ये आपस में इनका एक मुआशका चलता है और ये जो दोनों कोई 1-1.5 साल तकरीबन एक दूसरे के साथ ये अपनी इश्क इन लड़ाते रहे। तो उसके बाद इन्होंने शादी की है तकरीबन कोई आज से 8-9 महीने पहले। ये चुप कर रहने लगे। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये तकरीबन मेरा ख्याल है गुजरावाला का वाक़या है। इसमें 2 चीज़ें, अदालत में गए, ये अदालत में जाके इन्होंने निकाह किया है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही वाक़यात को, जो महरम रिश्ते हैं, उनको रोकने के लिए हमारी जो दीन मुहम्मदी है, शरअ मुहम्मदी है, दीन इस्लाम ने जो वली का तसव्वुर दिया है कि वली होना चाहिए, कंवारी का वली होना चाहिए, वली इजाज़त दे। अगर वली इजाज़त देगा तो एक बात ये भी कन्फर्म हो जाएगी कि ये जो शादी कर रहे हैं लड़की और लड़का, इनका आपस में शादी से पहले क्या रिश्ता है। ये इनका कोई महरम का रिश्ता तो नहीं है। एक तो ये बात, इसकी क्लैरिटी हो जाती है। दूसरी चीज़ इसमें जो मेन है वो कि वली का होना इस बात की दलील भी है कि एक लड़की का रिश्ता बाइज़्ज़त तरीके से, शरी तरीके से हो रहा है। जी, मैं मेन स्टोरी की तरफ आता हूँ। ये जो खाला से शादी हुई है, जी जाहलियत की एक नई दास्तान रकम हुई है। एक अनसेटल्ड रिश्ता है, अनसेटल्ड रिश्ता है, यानी ये किसी भी लिहाज से ये रिश्ता नहीं बनता, दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। व्यूअर्स, ये वाक़या गुजरावाला का है। भांजे ने खाला से शादी रचा ली। ये बात बड़े ताज्जुब की है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा मुआशरा बेरा रवी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। नाज़रीन, ये वाक़या अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या है, क्योंकि ऐसे जो महरम रिश्ते हैं उनसे पहले ऐसी इक्का दुक्का मिसालें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा होता नहीं है आम तौर पर, बल्कि दूसरे जो मज़ाहब हैं अमूमन उनमें भी ऐसा नहीं है। कुछ चंद एक मज़हब हैं जिनमें कोई ऐसी तमीज़ नहीं है, बाकी मज़ाहब में तकरीबन ऐसे जो रिश्ते हैं, खाला भांजा, कोई फुफ्फी, तो ऐसे शादी नहीं होती। बहरहाल, इस वाक़े में जो 1-2 चीज़ें मेन, वो मैं आपको ये, क्योंकि एक ऐसा वाक़या आज से कोई 20-25 तकरीबन 30 साल पहले पाकिस्तान की एक पहली पॉप सिंगर नाज़िया हसन ने कोशिश की थी कि मैं
अपनी शादी जो है अपने भाई से कर लूँ। वो एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार करते थे। उनके दरमियान में कोई नाजायज़ रिश्ता था या नहीं था, ये पुराना वाक़या है, इस पे मैं अभी बात नहीं करता, ना मुझे पूरा इल्म है इसका। लेकिन ये एक स्टोरी हमने सुन रखी है बाकायदा कि नाज़िया हसन पाकिस्तान की पहली पॉप सिंगर ने उलमा से फ़तवा लेने की कोशिश की कि कोई भी ऐसा रास्ता निकलता हो तो मैं अपने भाई से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको कोई फ़तवा नहीं मिला। फिर उन्होंने एक अपनी खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की और वो बाहर थी। फिर उसको कैंसर जैसा एक मूजी मरज़ ने आ घेरा और वो अपनी जवानी में जो है वो फौत हो गई। और वो बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी, पाकिस्तान का एक बड़ा, पाकिस्तान में उसका नाम है, वो पहली पॉप सिंगर थी। तो टाली दे थल्ले बह के, इस तरह का उनका गाना था। उन्होंने ये कोशिश की थी कि मैं अपने भाई से, लेकिन वो एक पढ़ी लिखी औरत थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, उसका भाई भी पढ़ा लिखा था। उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरीके से कोई शरई रास्ता निकाल लें, हम कोई उलमा से पूछ लें। लेकिन उन्होंने कोशिश की, किसी आलिम दीन ने उनको ये फ़तवा, ये राय नहीं दी कि आप शादी कर सकते हैं बहन भाई। लेकिन ये दोनों अनपढ़ थे, खाला और भांजा। इन्होंने कोई भी ऐसी किसी आलिम दीन से ये राय नहीं ली या पूछा नहीं है, या मतलब ये जो इन्होंने शादी की है ये इन्होंने बिना पूछे अदालत में गए और अदालत में इन्होंने बिला झिझक, ज़ाहिर है ये नहीं बताया होगा कि हमारा रिश्ता जो है, हम एक दूसरे के सगे, ये मेरी खाला है और मैं इसका भांजा हूँ, ज़ाहिर है इसलिए शादी होगी। अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि ये जो वाक़या हुआ है, ये हमारे जो टीवी ड्रामाज़ हैं वो बड़े बड़े अजीब मुआशके लड़ाते हैं जनाब। वो ससुर का बहू के साथ खुदा न खास्ता, वो साली का बहनोई के खुदा न खास्ता, पता नहीं कौन कौन से वो ड्रामे और पता नहीं किस जहान की वो तहज़ीब दिखा रहे हैं हमारे ड्रामाज़, हमारे टीवी चैनल जो फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल हैं जिनको कह लें। तो बहुत बेहुदा किस्म के इंडियन उन्होंने वो अपनाए हुए हैं तरीक़ाकार, और वो इस तरह के वो ऐसे मामलात से, ऐसे ड्रामों से मुतासर होकर ये लोग इश्क लड़ाया और फिर ऐसे बेजोड़ और गैर शरई किस्म के रिश्ते नाते जोड़ने की लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ एक बात करता चलूँ कि ये एक वाक़या इसलिए अनोखा है कि इसका अगर उन्होंने शादी कर ली थी तो इसका कानूनी हल फिर भी था, क्योंकि शरई तौर पर पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है कि कोई भी शख्स अपने महरम रिश्ते से शादी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर भांजा खाला से शादी नहीं कर सकता, भतीजा अपनी सगी फूफी से रिश्ता शादी नहीं कर सकता, बेटा अपनी सौतेली बेवा माँ के साथ निकाह नहीं कर सकता, ससुर अपनी बेवा बहू के साथ निकाह नहीं कर सकता, बहन अपनी भाई के साथ शादी नहीं कर सकती। इसी तरह माँ और बेटा, खुदा न खास्ता माँ बेवा भी हो जाए, ये दौरे जाहलियत में अरबों में ऐसा था कि जो माँ बेवा हो जाती थी उसका बड़ा बेटा जो है वो उससे शादी करे या वो उसका हक होता था। ये ऐसे मामलात थे। लेकिन अब भी कुछ जगहों पे इंडिया में कोई ऐसे हिंदुओं में कोई रस्म व रिवाज या कोई ऐसे तरीके में भी हों, लेकिन दीन मुहम्मदी और शरअ मुहम्मदी सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलाम के दीन में, इस दीन इस्लाम में ऐसे रिश्तों की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि मैं एक ज़िंदा बीवी, अगर आपकी बीवी ज़िंदा है तो आप उसकी बहन से, अपनी साली से शादी नहीं कर सकते। अगर बीवी फौत हो गई है तो आप साली से कर सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक दो चीज़ें बड़ा अहम चीज़ें हैं कि व्यूअर्स, बेवा और जो सौतेली माँ वाला हमने एक पिछले साल एक वाक़या सुना है फैसलाबाद में।
एक आदमी ने शादी की, अमीर आदमी था, वो औरत को जब हिस्सा वो मर गया, वो उसको बीवी का ही जो 8वां हिस्सा होता है, या 2 बीवियां हो तो फिर 8वें में से आधा 16वां बन जाता है। वो जब उसको अरबों में गया तो उसके बेटे ने, उस औरत के बेटे ने उसको कायल कर लिया कि जी आप मुझसे शादी कर लें। उसने फतवे झूठे मूठे ले कि बहरहाल ये ऐसा वाक़या भी एक घिनौना किस्म का हुआ है जो मेरे पूरा मुझे इल्म है, मुझे उस बंदे ने बताया जिसने उनका निकाह करवाया और फतवे लेके दिए। बाकायदा एक निकाह ख्वां था, वो फौत हो चुका है। ये रिश्ते ऐसे अनसेटल्ड रिश्ते, ये हमारे मुआशरे में ये दौलत की हबस या जाहलियत, या मतलब आप इसको एक शरीयत के हवाले से इल्म का ना होना, उस बुनियाद पर ऐसे मामलात होते रहे हैं और चीदा चीदा खुदा न खास्ता हो भी रहे हैं। दूसरी जो मेन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि गैरत के नाम पे कत्ल। देखो, उस बंदे ने जिसने कत्ल किया वो कहता मैं दोनों को कत्ल करना चाहता था, मैं अपने भांजे को भी, अपनी बहन को, दोनों को। यानी लड़की जो रुखसाना है उसके सगे भाई ने उसको कत्ल किया है, गले में फंदा डाल के उसके घर में आके उसने बाकायदा इनको ढूंढा है, ढूंढ के इनके घर रहा है, रात को इनको कायल शैल किया, उसने इनसे बातें की हैं, सुबह उसको किसी बहाने में बाहर भेजा है और उसके गले में फंदा डालकर उसको कत्ल कर दिया है। फिर वहाँ से भाग गया है। उसकी एक बेटी है, 2 या 3 उसने बीवियाँ की, लेकिन उसने तलाक़ें शलाक़ें दे दी। उसके पास कोई बीवी नहीं है, माँ थी, उनको लेके उसने भागने की कोशिश की है तो, लेकिन वो भाग नहीं सका और वो पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। इलियास था रुखसाना का जो भांजा था, उसका शौहर नाम निहाद बन गया। इलियास ने फिर ये सारा कि मेरा मामू रात जो मेरी बीवी का, बल्कि उसने लोगों को बताया कि ये मेरा साला था, तो ये घर आया हुआ था, तो इसने ये कत्ल किया है मेरे जाने के बाद। ये बड़ी जाहलियत की बुनियाद पर और एक घिनौनी सी किस्म की स्टोरी है, कत्ल है। लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा कि ऐसे वाक़यात बेशक गैर शरई हैं, जाहिलाना है, जान लेने का हक़ किसी शख्स को नहीं पहुँचता कि एक दूसरे इंसान की कोई जान ले ले। इसके ऊपर जो कि एक कानूनी तरीका था, वो अदालत से रुजू करता, अदालत उनका वो निकाह को ख़त्म करते, उनको बाकायदा जेल हो जाती और वो उनको सज़ा देकर माफ़ी का, तौबा का मौका दिया जाता और वो शायद अपनी जो है वो दुरुस्तगी कर लेते और उनका निकाह ख़त्म हो जाता। तो ये एक शरई और कानूनी तरीका इसमें मौजूद था, लेकिन उस बंदे ने इस चीज़ को नहीं सोचा, कानून को हाथ में लिया। अब वो जो भाई है रुखसाना का, जो इलियास का मामू है जिसने उसको कत्ल किया है रुखसाना को, वो गिरफ़्तार है जेल में और वो बड़ा मुतमईन है। बहरहाल उसको इसके ऊपर जो सज़ा बनती है वो मिलेगी और मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने कत्ल किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। आपने जनाब इसको, चैनल को अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। हमें इजाज़त दें।